संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, कठिनता से मिलने वाला मनुष्य तन। जो मिल गया और जो मनुष्य ये तन पा करके प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करता, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। वह मनुष्य की जीवात्मा कृत घन है, परमात्मा की कृत घन है वो आत्मा। क्यों? केवल भक्ति करके भगवान से मिलने का मौका दिया था ये मालिक ने। इसने प्रभु भक्ति को तो बाद में रख दिया, देख लेंगे, बाद में सोच लेंगे बुढ़ापे में। और जगत के कामों को, परिवार के कामों को, अपने कामों को प्रथम रख लिया और बाद में भक्ति नहीं कर पाई। ये कृत घन है आत्मा। सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। अपनी आत्मा का हत्यारा बनता है वो मनुष्य। कितनी बड़ी बात है आत्महत्या करना। महापाप है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। महापाप बताया है। आत्मा का हत्यारा बन जाता है वो मनुष्य जो प्रभु भक्ति नहीं करता।
आत्महन गति जाए, जो आत्मा के हत्यारे गति होती है, उस जीव आत्मा की वो गति होती है जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करता। फिर क्या करता है, उसका तोल मोल कर लो। कितना ही बड़ा पदाधिकारी बन जाए, राजा बन जाए चाहे संसार का, फिर भी जाना पड़ेगा। सदा के लिए राजा का पद, नेता, किसी अधिकारी का, किसी मंत्री का पद सदैव रहने वाला नहीं, छूट जाने वाला। कहां जाएगा मौत के बाद, ये प्रश्न हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है कि मौत के बाद कहां जाएंगे। यही ले लो, हम बैठे सत्संग में हैं, सत्संग से उठकर कोई चलेगा और उसका साथी पूछ ले, भाई साहब कहां जाओगे, अननोन आपस में पूछ लेते हैं गैर जानकार, भाई साहब कहां जाओगे, और सामने वाला ये जवाब दे दे, मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। क्या कहा, सोचकर समझकर बोलो, सचमुच में नहीं पता कहां जाऊंगा। पगला गए हो क्या, मूर्ख तो नहीं हो गए हो। अरे मैं सचमुच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। बहुत बड़ा टाइटल मिलेगा, फिर अनाड़ी हो, अनजान हो, अज्ञानी हो, ये टाइटल मिलेंगे उसको। ये दुनिया लूट लेगी भाई। अगर दूसरे देश में चले जाएं हम, और जिसके पास जाना था उसका एड्रेस गुम हो जाए, अब क्या हाल होगा हमारा। अजनबी देश में चले गए, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, डर लगता है, डर लगता है, कहां जाएंगे। उस देश की पुलिस, कहां से आए हो, कहां जाना है, दिखाओ पता, किससे मिलना है, जी पता तो नहीं, फंस जाएंगे हम। यम के दूत पकड़ेंगे इसको, कहां जाएंगे नहीं पता इसको। विदाउट को टिकट चेकर पकड़ लेते हैं। दो काम करते हैं टिकट चेकर, जुर्माना भी करेंगे और वही स्टेशन से उतार भी देंगे, उतरो यहीं से बस। आगे भी नहीं जा पाए और जुर्माना अलग हो गया, दंड हो गया। बोलो, ये तो यहां वाले करते हैं। सतनाम का टिकट नहीं होगा जिस आत्मा पे, शब्द भेदी गुरु का ज्ञान जिस पे नहीं होगा, वो सारे विदाउट हैं। यमदूत चेकर हैं, दिखाइए किसका है। कोई गुरु है ना जी, साइड में पकड़ो इसको, दंड 84 में जाएगी वो आत्मा। गुरु का दिया हुआ सत्य नाम रूपी टिकट है आत्मा के पास, इनको मनुष्य तन मिलेगा। बोलो, यहां की दृष्टांत ले लो, यहां का टिकट है अपने पास है, फिर कोई चेक कर हमें उतार नहीं सकता, जुर्माना कर नहीं सकता, हम यात्री हैं। फिर यात्री तो जहां टिकट खत्म होगा वहां चले जाएंगे। कहां का टिकट है, सतनाम का टिकट है। दो रास्ते इसके, या तो सत्यलोक, कर्म कट चुका है, साफ हो चुकी कलम, काल रूपी सेठ के खाते में कोई अंक नहीं हमारा, सत्यलोक, और नहीं हुआ खत्म तो वापिस मनुष्य तन में ही आएगी आत्मा। क्यों, परमात्मा तो न्यायकारी है। पहले इसी को समझ लो, जब न्यायकारी है तो क्या न्याय नहीं करेगा वो। सतनाम की भक्ति किसी शरीर में नहीं होती, 84 के जीव भक्ति से विहीन कर दिए गए हैं, वंचित कर दिए गए हैं, वह भक्ति नहीं कर पाएंगे। दंड है, वह जेल खाना है। भक्ति का तन केवल मनुष्य तन है, केवल मनुष्य तन।
जब न्याय करेगा तो उसके पास टिकट है सतनाम की, तो तन मनुष्य का देगा। ये छोटी बात है। 84 कट गई, फिर मनुष्य तन मिल गया, फिर भक्ति की शुरुआत वहीं से होगी जितनी भक्ति करके छोड़ी है। सुनो ध्यान से कैसे। एक बच्चे का पेपर है, तैयारी में जुटा हुआ 5-6 दिन पहले का, और वो लिख रहा है प्रस्ताव, अभ्यास कर रहा है, आंख लग गई, उसी कॉपी पेज में पेन छूट गया और वो सो गया। उठा सुबह 4 बजे, जहां से छोड़ा है शुरुआत वहीं से होगी। रात्रि क्या थी? मौत। रात तो मौत थी, शुरुआत वहीं से होगी। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, हाथ में सिलाई है और दिन में आंख लग गई बहन जी की, वहीं से जागृत होते ही वहीं से स्टार्ट करेगी। जितना बुन लिया वो दोबारा नहीं बुनना पड़ेगा। जितनी भक्ति कर ली आत्मा ने वो तो जमा हो गई भाई। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, कई बार देखा होगा आपने, हमारे कुछ भगत पूर्व में आए। ध्रुव भगत 8 साल की अवस्था में भक्ति में चला गया था। आदि गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में वेदों का बखान करने लग गया था। बोलो, जो नृत्यांगना रही है, कभी उम्र पूरी हो गई, जन्म 3 साल की बच्ची नाचने लगती है, जो 30 साल की नहीं नाचती। कविता गाने लगती है, 4 साल की बच्ची कविता गाने लगती है और 20 साल की नहीं गा सकती वो। क्या है ये जमा पूंजी लेके आई है वो। जहां से छोड़ा है शुरुआत वहीं से होगी। तो बचपन में कई बार देखा होगा भक्ति में आरूढ़ हो जाते हैं। नानक जी महाराज बचपन से आ गए थे। पिताजी ने जोर लगाया, इकलौता पुत्र है, शादी करूंगा, व्यापार करेगा, मेरे काम को आगे बढ़ाएगा। भिन्न भिन्न बातें करी, स्कूल में भेजा, स्कूल में प्रश्न करने लग गए अध्यापकों से गजब के। बोले भाई कैसा बच्चा है आपका। फिर थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद दुकानदारी में डाल दिया, दुकान कर, जा शहर से सौदा लेके आना। वो सच्चा सौदा लेकर घर आए थे। रास्ते में कबीर पंथी संत मिल गए, तो भाव था बचपन से ही, संतों जी साधुओं जी चरण छुए, मैं क्या सेवा करूं। कहता भाई भूखे कई दिन के पैदल चल रहे हैं, भोजन करा दे। जितने पैसे थे घर पे दुकान का सामान लाने के लिए, वो सारे पैसों का भंडारा कर दिया। अब शहर में क्या लेने जाते, पैसे खर्च हो चुके थे, वहीं से वापस हो लिए। उनको वहां पे संतों ने बहुत कुछ दिया था। ये गोपद बात है, हम ज्यादा नहीं खोल सकते ना बता सकते, समाज ऐसा ही है, कहां से बात कहां जोड़ के ले जाता है पता नहीं लगता। तो पिताजी ने पूछा भाई सौदा ले आया। हाँ पिताजी ले आया। कहा सौदा? सच्चा सौदा ले आया, सच्चा सौदा ले आया। अब देख लो तुम, बचपन से धुन थी भाई। फिर अमरलोक के संत बने। बोलो, बहन मीराबाई बचपन से थी। 50 साल की उम्र के लगभग थी उनकी। इतने वर्ष तो श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही है। वो रानी थी, राजमहल में मंदिर भी था। जब गुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई, चमार जाति में आए हुए थे, झोंपड़ी में रहते थे, ऊंचे संत थे समय के। जब भेंट होती है बहन की, चेताया, पलट गई। सत्य नाम का
भेद जान लिया रविदास जी महाराज से, और घर वाले विरोधी हो गए। हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, हम राणा हैं, हम राजा हैं, तू रानी है, तूने नाक कटवा दी हमारी, ऊंचा कुल है हमारा। खूब संघर्ष हुआ घर में, जहर तक पिलाया गया उसको, कमरे में रोक दिया गया था उसको, नहीं जाएगी। सर्प बेचा था पिटारे में, इससे बढ़िया तो मर जाएगी। जहर अमृत बन गया था, सर्प फूल माला बन गया था। एक ही बात बोल दी उन्होंने, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रविदास जी महाराज को तुम नहीं जानते, वो कौन है। एक दृष्टांत आता है, एक बार रविदास जी महाराज प्रचार करते हुए जा रहे थे, उन्होंने सोचा इसके गुरु की बेइज्जती कर दो, ये पीछे अपने आप हट जाएगी भाई। तो भंडारा कर दिया, सभी राजकुमार, राजा लोग, रानी लोग बुला लिए, सारे सोफा सेटों बिठा दिए। रविदास जी महाराज को भी न्योता दे दिया, जी आप भी आना भोजन करने भंडारा। पता था उनको तो क्या होना है। तो बहन मीरा को पता लग गया कि बेइज्जती करेंगे ये, छुप के गई कि गुरुजी मत आना, आपका अपमान करेंगे वो। बेटा अपमान उसका होता है जिसका मान होता है, सम्मान होता नहीं। मेरा सम्मान नहीं, मेरा अपमान। चोरी कहाँ होती है? जहां धन होता है। जब धन ही नहीं, चोरी कहां से होगी? आप जाइए, मैं अवश्य जाऊंगा। गए, नीचे बिठा दिया तप्पड़ पे, और वो बैठे सारे सोफा सेटों पे। अब देखा 7 रविदास बन गए वहां पर। एक सोफे पे एक रविदास जी महाराज, एक राणा, एक वो, एक वो, 7 बना दिए। अब चमत्कार को तो नमस्कार होता है भाई। वो साहिब ने किया था चमत्कार, तो उनको सबक सिखाने के लिए। अमरलोक के संत के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो सभी राणाओं ने देखा, ये क्या भाई, इतने रविदास। हाथ जोड़ के असली रविदास जी के पास आ गए, जी माफी दे दो। कहते क्या हो गया भाई? देखना वो तो राख उठा के, अरे 7 रविदास बैठे हुए। रविदास जी महाराज बोले, जी मेरे लिए क्या जरूरत थी आपको आने की? मेरा तो कोई अपमान नहीं है। वहां चेते थे वो लोग। विचार करो, महारानी मीराबाई पीछे हटी क्या? बचपन से थी, उसका जिम्मे एक बात लगा रखी है। श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी कभी? अरे 5वीं क्लास में कौन नहीं गया? 10वीं में गए, बीए में गए, एमए क्लास में भी गए, पीएचडी भी गए। प्रश्न पैदा कर लो, मीराबाई जी के जीवन में रविदास जी महाराज क्यों आए? ये बता दो। अगर सर्वोच्च भक्ति थी पहले वाली, फिर रविदास जी महाराज तो आ ही नहीं सकते जीवन में कभी भी। जब आए हैं, संघर्ष वहीं से तो शुरू हुआ है। सनातन में पूजा पाठ की पद्धतियों में संघर्ष नहीं हुआ करता कभी। वो देखा देखी हमने सभी ने किया। उससे हटकर जब सत्यलोक की भक्ति के मार्ग में आई है ना, तब संघर्ष हुआ था घर में। बाद का जीवन संत मत का प्रचार में लगाया और सतनाम का प्रचार किया बहन ने। जपोरे सत्य नाम सुखदाई, बहुत श्रीवाणियां हैं बहन की। सतनाम का प्रचार किया था उसने। तो बहन मीराबाई जी ने
पूरा जीवन लगा दिया, फिर अमरलोक चली गई, अमर हो गई। तो भक्ति करने वालों के कहते ना पूत के पांव तो पलने में भी दिख जाते, ये कैसा बनेगा? बचपन से पता चल जाता है ये भक्ति मार्ग में जा रहा है, ये किस मार्ग में जा रहा है। पहले सोचो, जब राजा का बेटा पैदा हो गया, राजकुमार बन बैठा, अब से पहले क्या कर दिया? पूर्व जन्मों की कमाई है, फिर उसकी वंचित क्यों नहीं हुई बताओ? फिर भक्ति वंचित कैसे हो जाएगी? बोलो। एक गरीब घर में आता बच्चा, उसने क्या खोट कर दिया? माता के पास शाम तक का आटा नहीं है, मजदूरी करने गया है, वो कमा के लाएगा, थोड़ा दूध लाएगा, आटा लाएगा, एक दिन का खर्चा चलाएगा वो। उससे पहले क्या कर दिया? राजकुमार बन बैठा। ये पहले की जमा पूंजियां हैं, फिर उनको तो मिल गई वो, फिर भगत को नहीं मिलेगी, भक्ति की पूंजी मिलेगी, बचपन से ही आ जाएगा वो। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी, भरोसे थारे चालेगी, भरोसे थारे चालेगी। चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरे परिवार, ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरे परिवार, ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरे परिवार, ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरे परिवार। आप बिना दूजा नहीं दिखे, आप बिना दूजा नहीं दिखे, भव से तारण हार, भव से तारण हार, साधो भव से तारण हार, भरोसे थारे चालेगी। चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। भवसागर गहरा घना, किस विधि उतरूं, तरुण उतरूं पार। भवसागर गहरा घना, तिरू न उतरूं पार। निगाह करूं नजर नहीं आवे, निगाह करूं तो नजर नहीं आवे। भवसागर की धार, भवसागर की धार, साधो भवसागर की धार, भरोसे थारे चालेगी। चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। चालेगी सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। टूटी नाव समुद्र बिच घेरी,
किस विधि उतरूं पार। टूटी नाव समुंदर विच घेरी, किस विधि उतरूं पार। काम क्रोध मगर मछ डोले, काम क्रोध मगर मछ डोले। खाने को होशियार। खाने को होशियार साधो, खाने को होशियार। भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी। सत्संग रूपी नाव बनाकर इस विधि उतरो पार। सत्संग रूपी नाव बनाकर इस विधि उतरो पार। सूरत चाट ली ज्ञान बाछड़ा, सूरत चाट ली ज्ञान बाछड़ा। खेवट सिरजनहार। केवट सिरजनहार साधो, केवट सिरजनहार। भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हम तो थे मझधार। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हम तो थे मझधार। रामानंद मिले गुरु पूरे, रामानंद मिले गुरु पूरे। कर दिया बेड़ा पार। कर दिया बेड़ा पार साधो, कर दिया बेड़ा पार। भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी, भरोसे थारे चालेगी। भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी।